नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं भारत तक का खास शो मित्र देश, जहां हम आज आपको बताने जा रहे हैं दुनिया के सबसे खतरनाक और सबसे स्ट्रेटजिक खेल के बारे में, जहां भारत का मित्र देश रूस उतर गया है अफगानिस्तान की सीमा पर अपनी सेना के साथ। और इस गेम में भारत, रूस और अफगानिस्तान तो है ही है, इसके साथ ही साथ अमेरिका और चीन भी एक दूसरे की गर्दन दबाने के लिए मैदान में कूद पड़े हैं। सवाल यही है कि क्या बगराम एयरबेस को लेकर तीसरा विश्व युद्ध छिड़ने वाला है और भारत इसके लिए कितना तैयार है? पूरा खेल समझेंगे, हर परत खोलेंगे इसी एपिसोड में। सबसे पहले आपको बताते हैं कि बगराम एयरबेस आखिर है क्या। बगराम एयरबेस अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से 40 किलोमीटर दूर है, लेकिन इसकी असली ताकत इसके लोकेशन में है। क्यों? क्योंकि यहां से भारत की उत्तरी सीमा, पाकिस्तान और चीन का शिनजियांग, रूस का सेंट्रल एशिया, ईरान और यहां तक कि पूरा मिडिल ईस्ट और यूरोप तक को कंट्रोल किया जा सकता है। यहीं से 20 साल तक अमेरिका ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान और मध्य एशिया में अपने सारे ऑपरेशन चलाए। यानी ये एयरबेस है तो अफगानिस्तान में, लेकिन असर पूरी दुनिया में पड़ता है। चलिए अब जानते हैं चीन क्यों चाहता है बगराम। दरअसल जब 2021 में अमेरिका अफगानिस्तान छोड़कर भागा, तब से इस एयरबेस पर कब्जे की होड़ मची हुई है और सबसे पहले इस रेस में कूदा चीन, क्योंकि चीन की एक बहुत बड़ी योजना है। चीन बगराम के पास अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी बना रहा। खुफिया रिपोर्ट्स की माने तो वो वहां मिसाइल डिफेंस सिस्टम और सैटेलाइट बेस्ड सर्विलांस सिस्टम भी लगाने वाला है, क्योंकि वो भारत, रूस, अमेरिका और पूरी दुनिया पर अपनी निगरानी बढ़ा सके। और इसके साथ ही साथ भारत को इससे सीधा खतरा है। लेकिन जैसे ही ये खबर अमेरिका को लगी, उसकी नींद भी उड़ गई, क्योंकि बगराम अमेरिका का वो किला था जहां से वो पूरी एशिया की राजनीति और युद्ध रणनीति चलता था। खबरें आई कि अमेरिका ने अपना C-17 ग्लोब मास्टर बगराम उतार दिया है। हालांकि भारत तक इसकी पुष्टि नहीं करता। मतलब अब अमेरिका भी वापस आना चाहता है। अमेरिका के लिए बगराम से चीन को रोकना, रूस की घेराबंदी और भारत पर नजर रखना, तीनों एक साथ हो सकता है। और इसके लिए अमेरिका पाकिस्तान का इस्तेमाल आसानी से कर सकता है। पाकिस्तान पहले ही अफगानिस्तान में तालिबान की मदद कर रहा। अब अगर अमेरिका पाकिस्तान के जरिए बगराम में घुसता है तो यह भारत और रूस दोनों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अब असली ट्विस्ट यहीं आया। जैसे ही अमेरिका और चीन की यह चाल सामने आई, रूस भी हरकत में आ गया। रूस ने तजाकिस्तान के साथ मिलकर अफगानिस्तान सीमा पर जबरदस्त सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। इसमें टैंक, ड्रोन, 24 हेलीकॉप्टर, मिसाइल सिस्टम सब तैनात कर दिए गए। यानी रूस ने अपनी सेना अफगानिस्तान बॉर्डर पर तैनात कर दी और रूस का कहना है कि वो अफगानिस्तान में किसी भी अमेरिकी और चीनी दखल को बर्दाश्त नहीं करेगा। और इस पूरे मामले में भारत रूस के साथ खड़ा हो गया है। क्यों? क्योंकि भारत और रूस स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और भारत अफगानिस्तान में चीन की एंट्री नहीं चाहता है। भारत अफगानिस्तान में अमेरिका पाकिस्तान गठजोड़ को भी नहीं चाहता। भारत ने अफगानिस्तान में हाईवे, अस्पताल, स्कूल, बांध और तमाम चीजें बनवाए हैं। भारत ने अरबों डॉलर वहां इन्वेस्ट किए हैं। भारत नहीं चाहेगा कि वहां चीन का वर्चस्व हो और पाकिस्तान के जरिए अमेरिका का। इसलिए भारत ने भी रूस का समर्थन किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बाइडेन सरकार की अफगानिस्तान पॉलिसी को सबसे बड़ी गलती बताते हैं। उन्होंने कहा था कि बगराम एयरबेस को छोड़ना अमेरिका की सबसे बड़ी मूर्खता थी। अब वहां चीन घुस रहा। अगर अमेरिका ने वापसी की तो रूस उसे रोक देगा। यानी ट्रंप भी मानते हैं कि अमेरिका की अफगानिस्तान में घुसपैठ आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि रूस ने मोर्चा संभाल लिया है और भारत भी रूस के साथ खड़ा हो गया है।
भारत भी इस पूरे हालात पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। भारत ने पहले ही अफगानिस्तान में रणनीतिक हाईवे, जारांज दिलाराम रोड, अफगान संसद जैसी बड़ी परियोजनाएं पूरी की हैं। भारत अफगानिस्तान की शांति में अहम भूमिका निभाना चाहता है और भारत रूस के साथ मिलकर अफगानिस्तान के बगराम गेम को बैलेंस करना चाहता है। क्यों? क्योंकि भारत के लिए अफगानिस्तान में चीन की घुसपैठ, पाकिस्तान की साजिश और अमेरिका का हस्तक्षेप तीनों खतरनाक है। अब भारत रूस के साथ मिलकर सेंट्रल एशिया कनेक्टिविटी पर भी काम कर रहा, जिससे अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के जरिए रूस और भारत सीधे जुड़ जाएं। रूस और भारत में ऐतिहासिक रूप से अच्छे संबंध रहे हैं। दोनों देशों के बीच इतने गहरे संबंध रहे हैं कि अमेरिका तक को भी आपत्ति होती रही है। नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक ने रूस को अपनी विदेश नीति में अहम जगह दी। जब तक सोवियत संघ रहा तब तक भारत वहां की व्यवस्था से प्रेरणा लेता रहा और उसके पतन के बाद भी रिश्तों में कड़वाहट कभी नहीं आई। भारत ने कभी रूस को एक सच्चे दोस्त के अलावा किसी भी और श्रेणी में नहीं रखा। रूस के साथ भारत के संबंध वक्त की कसौटी पर हमेशा खरे उतरे हैं। खैर, अब साफ है अफगानिस्तान में जो चालबाजियां चल रही है वो सिर्फ अफगानिस्तान की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति को तय करेगी। रूस ने अपनी सेना भेज दी है, भारत तैयार है। अमेरिका और चीन का प्लान फेल करने के लिए मित्र देश एकजुट हो गए हैं। भारत और रूस का यह गठजोड़ अफगानिस्तान में शांति, सुरक्षा और रणनीतिक संतुलन बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। अब देखना यह होगा कि बगराम एयरबेस का अगला मालिक कौन होगा। क्या भारत का मित्र देश रूस इस बगराम गेम पर करेगा अमेरिका के साथ बड़ा खेल? आपका क्या कुछ कहना है? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं। आगे भी हम मित्र देश से जुड़ी खबरें आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।